ठीक है। 10 टेस्ट का प्लान है, तो ये टेस्ट नंबर 2 है। अगला टेस्ट है सर्कल स्टैट्स, और नेक्स्ट चैप्टर इसमें है सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो 2 दिन का गैप आपको मिलेगा, वो सब मिला के आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हुए इसको स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। ओके तो पहला क्वेश्चन इसमें, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी डिस्कशन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको कर लेते हैं फट से। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ऐड पेज, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ले लेते हैं, यहाँ पर एक कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ये बड़ा सर्कल है, और कंसेंट्रिक सर्कल्स माने दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, और एक छोटा सर्कल है, और उसमें एक और क्या बोला है भाई, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब स्मॉलर सर्कल को टच कर रहे हो, आ जाता है। तो एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, फाइन, और बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, लेट उस कॉर्ड को मैंने ए बी एज्यूम कर लिया था। अब बोर्ड में आपको इसको लिखना कैसे है, आप एज्यूम करेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है, एंड लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ये सब कुछ आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया ओ एम, और ओ से ए को मिला देते हैं तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया। अब अपने को पता है कि सर्कल के अंदर जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों हो गए आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, ओ एम है आपका 3, और ए एम हमें निकालना है। तो 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, और ए एम का स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा, और ये आपका बन गया ए एम। तो √25 माइनस 9 कितना हो गया, √16, ये हो गया ए एम। तो ए एम का वैल्यू आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ए एम तो आ चुका अपना। अब क्या है कि हमें ए बी निकालना है। तो ए बी क्या होता है, देखो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, लेकिन बड़े वाले सर्कल में के सेंटर से उसके कॉर्ड परपेंडिकुलर है। तो अपने को पता है सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए बी जो होगा वो ए एम का डबल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए एम, तो 2 इंटू 4 इट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर आपने इस तरह से अगर किया है इस क्वेश्चन को, तो 2 मार्क्स से खुद को रिवॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। 2 मार्क्स अपने को दे दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट अ मिनट।
जस्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रही है? जस्ट मिनट, कुछ ये थोड़ा स्टक हो रहा है। जस्ट मिनट यार, क्या स्टक हो रहा है? जस्ट मिनट यार, ये स्टक हो गया थोड़ा सा। जस्ट यार थोड़ा स्टक हो गया है। एक बार मैं इसको, ये रुक नहीं रहा है बीच में। जस्ट पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ गया, यहीं स्टक हो गया, इससे नीचे जा ही नहीं रहा है, सीधा एक पेज ही नीचे जा रहा है। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम आर ड्रॉन टू अ सर्कल। दो टेंजेंट है जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दो टेंजेंट है हमारे पास जो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। टू टेंजेंट्स, एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, इसके ऊपर टू टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और सर्कल का रेडियस हमें दे दिया। इसमें सर्कल का रेडियस कितना दिया इन्होंने, जस्ट सर्कल का रेडियस जो है वो √3 सेंटीमीटर है, फाइन।
तो सर्कल का रेडियस हमने ले लिया यहाँ पे, ओ ए का वैल्यू √3 सेंटीमीटर और इनको टेंजेंट का लेंथ चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, पी से ओ को ज्वाइन कर दिया। तो आपको लिखना है एग्जाम में कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ टू पी, और इससे पहले ये भी लिख दीजिए, लेट देयर इज ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस √3 सेंटीमीटर। ये सब लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, अब अपने को पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि हम अपने को पता है कि ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस रिजल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें पता करना है पी ए और गिवन है ओ ए। तो इस 30 डिग्री के लिए ओ ए परपेंडिकुलर है और ए क्या है, पी ए बेस है। तो इसमें क्या करते हैं, tan 30 डिग्री लगा लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर इज √3 एंड बेस इज पी ए, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो √3/PA। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो PA इक्वल टू √3 × √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 मीटर हो जाएगा, और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है तो आप इस क्वेश्चन में अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में सर्कल का सेंटर ओ है। ठीक है, पी टी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, पी एंड टी पी क्यू इज 70 डिग्री, फाइंड टी आर क्यू। हमें ए वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, तो आप भी क्वेश्चन इसमें जब आंसर लिखेंगे तो डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ए वाला एंगल निकालना है। तो ए वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन ओ टी एंड ओ क्यू, इन दोनों को कर दीजिए ज्वाइन। अब इसमें लिखेंगे एंगल ओ टी पी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा भी आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इन स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं। 90 डिग्री। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल ओ टी पी क्यू में क्या है कि ए एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, तो अपोजिट एंगल का सम 90 + 90 कितना हो गया, 180। इस बात को भी हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे कि इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लेट दिस एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं x + 70 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 180 डिग्री - 70 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो उसका वैल्यू हो गया आपका 110। ठीक है, अब ए एंगल मेरा आ गया 110। हमें तो निकालना है ये एंगल। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस कॉर्ड को देखें या फिर इस आर्क को देखें, तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे उसका हाफ बनाता है, या फिर सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाता है सेंटर पे उसका डबल बनाता है। तो अगर x का वैल्यू 110 डिग्री है तो ए वाला एंगल 110 का हाफ हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो यू कैन राइट एंगल टी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू बाई 2, और यहाँ ब्रैकेट में आप वो थ्योरम मेंशन करोगे कि किस थ्योरम के कारण आप ऐसा लिख रहे हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो ये हो जाएगा 110/2 विच विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। अगर आपने इस तरीके से किया है तो खुद को 2 मार्क्स दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट टी आउटसाइड अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स टी पी टी क्यू आर ड्रॉन। एक सर्कल है, ठीक है, जिसके आउटसाइड में एक पॉइंट है टी, वहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक है टी पी और दूसरा टेंजेंट है टी क्यू। टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए। प्रूव दैट ओ टी इज द राइट बाइसेक्टर, हाँ ओ टी, ये सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ टी जो है ये राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन हमने दिया था, और हर टेस्ट के में ना मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप पिछले टेस्ट का क्वेश्चन रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है लाइन ओ टी ए पी क्यू का राइट बाइसेक्टर है, मतलब 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए एक पेज इसमें हम ऐड कर लेते हैं जहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ही था ना भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर, एक टेंजेंट है आपका टी पी, दूसरा टेंजेंट है टी क्यू, एक पॉइंट ओ है, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और पी से क्यू को ज्वाइन कर दिया। हमें प्रूव करना है ये लाइन ओ टी है, इस पी क्यू का राइट बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री पे उसको और टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेट इज पी एम इक्वल टू एन क्यू प्रूव करना है, और ये वाला यहाँ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसके लिए क्या कीजिए आप, ठीक है, इसके लिए पहले ये जो दो ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक ए वाला ट्राइंगल है ना, इस ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया, और दूसरा ए वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए। पहले दोनों ट्राइंगल को कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना था, आप जानते हो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ इक्वल टू एंगल टी क्यू ओ, और दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, है ना। रेडियस और टेंजेंट तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि राइट एंगल तो इक्वल हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है दोनों ट्राइंगल का, ऊपर वाले टी पी ओ और टी क्यू ओ का हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, और एक साइड जो है ओ पी और इक्वल टू ओ क्यू, दोनों इक्वल है रेडियस के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यू कैन राइट ट्राइंगल पी टी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू टी ओ, है ना। कौन सा क्राइटेरिया लगा, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लगा देते हैं हम लोग इसमें CPCT। तो CPCT अगर इसमें लगाएंगे तो इसका एंगल O और इसका एंगल O दोनों इक्वल हो जाएगा, तो TPO एंगल का, ट्राइंगल का एंगल O ये है X, और इसका एंगल O है नीचे वाले ट्राइंगल का A भी हो गया X, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो यू कैन राइट ट्राइंगल POM इक्वल टू एंगल, सॉरी एंगल POM इक्वल टू एंगल QM बिकॉज ऑफ CPCT, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए थे, कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या था, हमें करना था कि ये वाला जो लाइन है इसका OT जो है वो बाइसेक्टर है और इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो बाइसेक्टर दो चीज़ों को इक्वल करने के लिए अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये दोनों ट्राइंगल, ये जो हमने ग्रीन कलर से छोटे छोटे ट्राइंगल आपको दिखाया है उसमें डॉट लगा के, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, हमें करना है दोनों को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का OP और इस ट्राइंगल का OQ इक्वल है, हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ, दोनों रेडियस के इक्वल है।
दोनों में ये जो एंगल एक्स है वो इक्वल है। अभी हमने लिखा है एंगल पी ओ एम इक्वल टू एंगल क्यू ओ एम इक्वल है, और ये एम ओ जो है दोनों में कॉमन है, एम ओ दोनों में इक्वल है। इसे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एम। और क्राइटेरिया क्या लग गया भाई? साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बताइए इसका फर्स्ट एंड थर्ड पी एम और इसका फर्स्ट एंड थर्ड क्यू एम इक्वल होगा कि नहीं बाई सी पी सी टी। तो ये हो गए इक्वल बाई सी पी सी टी, है ना। इसका फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर, इसका फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर दोनों इक्वल हो गया बाई द क्राइटेरिया सी पी सी टी। और साथ में इसका ए वाला एंगल और ए वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि एम दोनों में इक्वल है। अब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल पी एम ओ इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा प्रूव हो गया कि ये इसका बाइसेक्टर भी है और इसको 90 डिग्री पे कट भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को किया है तो खुद को 2 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये टेस्ट है आपका सर्कल और स्टैट्स का। तो शुरुआती कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया था सर्कल का। अब स्टैट्स क्या है? इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। अब ए जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है और h का वैल्यू 10 है और समेशन ऑफ एफ आई यू आई -30 है। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। और ए क्या है आपका? ए इज द एज्यूम्ड मीन, देन फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये दे दिया है 50। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो एफ आई एच है 10, समेशन ऑफ एफ आई 100। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या गिवन है? समेशन ऑफ एफ आई यू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू गिवन है, वो है 100, वो है -30, क्या है भाई? एफ आई 100 -30। तो इसमें समेशन ऑफ एफ आई गिवन है, ये है आपका 100, ये है -30, ये है 55, एच का वैल्यू 10 है। और क्या है? समेशन ऑफ एच आई, देन फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मीन चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन जो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड से ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, यही फार्मूला है और सब कुछ गिवन ही है इसमें। तो ये दे दिया 55, एफ आई यू आई का वैल्यू -30, ये है 100 और एच का वैल्यू 10 है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 55 - 3 इज इक्वल टू 52। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 52। तो सिंपल क्वेश्चन था और अपना आंसर भी आ गया जल्दी से। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से किया है खुद को 2 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद इसका और पार्ट है, फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मोड। देखो मेन होता है ना स्टैट्स के क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस कैलकुलेशन को हमें केयरफुली करना चाहिए, मिस्टेक नहीं करना चाहिए, है ना, और सावधानी से करो और उसमें गलती मत करना, है ना। फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मोड मीडियन वेर फाउंड टू बी 100 and 1250,
देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो आपको मोड और मीडियन दे दिया है हमें, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मोड 1000 है और मीडियन 1250। तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला को कैसे लर्न करते हैं। तो आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसको लर्न करने के लिए आप क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम लोग ऐसे लर्न करते हैं। देखो, ये रिलेशन होता है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इनके बीच का रिलेशन होता है। तो इस फार्मूला को बच्चे भूलते बहुत हैं। तो देखो, आपको लिखना है 3 - 2 = 1। अब मीन, मीडियन, मोड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स मीडियन के पास है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 3 के साथ उसको मीडियन को लिख देते हैं। उसके बाद बच गया आपका मीन, तो 2 के साथ मीन लिखते हैं। क्यों? अब बोलेंगे मीन और मोड में नंबर ऑफ लेटर्स 4 ही है, फिर आप 2 के साथ मीन लिख रहे हो, मोड क्यों नहीं लिख रहे हो? तो एक्चुअली मीडियन और मीन मिलते जुलते हैं, इसमें से DI हटा दीजिए तो मीन ही बन जाएगा। इसलिए LHS में मीडियन के साइड मीन को रखा और 1 के साथ मोड को रख दिया। अब क्वेश्चन में, अब ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे, 3 मीडियन - 2 मीन = 1 टाइम्स मोड। अब क्वेश्चन में क्या था, आपका मोड दिया था और मीडियन दिया था, ठीक है, मोड और मीडियन दिया था। तो मोड दिया हुआ है हमें 1000 और मीडियन दिया हुआ है 1250 और हमसे मीन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3750, और 1000 को इधर लाके हम लोग माइनस कर देते हैं और -2 मीन को इधर से उधर लेके चले जाते हैं। तो इससे हो जाएगा ये 2750, और 2 मीन में क्या होगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा = मीन, तो आपका हो जाएगा 1375। ये हो गया आपका मीन का वैल्यू। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, फार्मूला ध्यान में रखिए, काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया था तो खुद को 2 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ द मीडियन ऑफ अ सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है। इफ द मीडियन ऑफ द सीरीज एक्सीड्स द मीन बाय 3। अब मीडियन क्या है, मीन को 3 से एक्सीड करता है। तो 6th क्वेश्चन, एक पेज लेना पड़ेगा यहीं पे, चलिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, मीडियन एक्सीड्स द मीन बाय 3। तो मीडियन जो है आपका, वो ज़्यादा है किससे, मीन से। तो ये ग्रेटर है, तो स्मॉलर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, =, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस, जो स्मॉलर है उसको +3 दे दिया। तो अब दोनों क्या हो गए होंगे, इक्वल। मीडियन = मीन +3। और क्या है भाई क्वेश्चन के डेटा में, और देखते हैं हम लोग। एंड बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड्स द मीन, है ना, बाय व्हाट नंबर मोड एक्सीड्स द मीन, मतलब अपने से पूछा जा रहा है कि मोड माइनस मीन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो कर लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3 मीडियन, ये 6th क्वेश्चन है, 3 मीडियन - 2 मीन = मोड। अब देखिए मीडियन 3, अब मीडियन की जगह हम लिख सकते हैं मीन +3। तो मीडियन की जगह हमने लिख दिया मीन, मीडियन की जगह हमें गिवन है मीन +3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीन +3 - 2 मीन = मोड। अब देखो, इसको लिख सकते हैं 3 मीन +9 - 2 मीन = मोड। अब ये 3 मीन - 2 मीन कितना हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा। और मोड को इधर ले आते हैं, सॉरी मोड को उधर ही रहने देते हैं, +9 = मोड। अब क्या करते हैं, मीन को उधर लेके चले जाते हैं, तो मोड माइनस मीन,
इधर क्या हो गया 9, तो मोड मीन से एक्सीड कर रहा है कितना से 9 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 9। एम्पिरिकल फार्मूला पे हमने 2 क्वेश्चन अभी तक किया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया था तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन सेक्शन बी में आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन बी क्या है? डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी इसमें एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया है और हमें इसमें मोड गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मोड दे दिया है तो आपको इसमें मोड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का एक बार एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, एक पेज ऐड करते हैं इसमें। ऐड पेज, ठीक, चलिए पेज ऐड कर लिया। अब इसमें टेबल बनाते हैं, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल आपका कहाँ से स्टार्ट था? इसमें क्लास इंटरवल इसका 40 to 50 से स्टार्ट था। तो चलिए 40 to 50, नेक्स्ट है 50 to 60, उसके बाद है 60 to 70, उसके बाद है आपका 70 to 80, लास्ट होगा 80 to 90। ये क्लासेज है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। और फ्रीक्वेंसी है 5x 15 12 7, 5x 15 12 7, 5x 15 12 7, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है, अच्छा क्लास मार्क का ज़रूरत नहीं होता है मोड में। मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड का फार्मूला होता है आपका L+। अब बच्चे मोड के फार्मूले को बहुत ज़्यादा भूलते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसे कभी नहीं भूलोगे। L+ Δ1 डिवाइडेड बाई Δ1 प्लस Δ2 इंटू H, ये होता है मोड का फार्मूला। अब Δ1 क्या होता है? Δ1 आपको एग्जाम में जो फार्मूला लिखना है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको, जो NCERT में लिखा हुआ है उससे आपका फार्मूला मैच कर जाएगा। सबसे पहले आपको मोड वाले क्वेश्चन में समझना है कि मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं। और इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में मोड दे दिया कितना? 67। तो अब 67 किस क्लास से? 60 और 70 के बीच में है। 67 60 और 70 के बीच में ही होगा, तो मोड इसी क्लास से आया है, इसलिए ये मेरा क्लास जो हो जाएगा ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास से जस्ट वाले ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोल देते हैं और कुछ नाम रख देते हैं इसका, से F0। मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को F1 बोल रहे हैं और इसके फ्रीक्वेंसी को F2 बोल रहे हैं। समझ में आया? मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाले को F0, उस क्लास के फ्रीक्वेंसी को F1 और नीचे वाले को F2 बोला। अब Δ1 क्या होता है? Δ1 होता है आपका, देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का होता है, तो इससे ऊपर वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, F1 माइनस F0। Δ2 क्या होता है? अगर आप F1 में से नीचे वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, F1 माइनस F2। देखो दोनों जगह हमने मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी F1 से ही माइनस किया है। तो यहाँ पर L का वैल्यू क्या? L होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये 60 to 70 जो क्लास है, इसमें 60 को बोलते हैं उस क्लास का लोअर लिमिट। तो मोड जो मोड अपने को गिवन है वो है 67। L कितना हो गया यहाँ पर? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। Δ1 इस क्लास के फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाले के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, 15 माइनस x, नीचे इन दोनों का सम। तो इसमें से ऊपर वाले को माइनस किया, 15 माइनस x, प्लस इसमें से नीचे वाले को माइनस किया, 15 माइनस 12 3। अब 67 में से 60 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 7,
ऊपर आ गया 15 माइनस एक्स और नीचे आ गया आपका 18 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 7 जा कितना होगा 126 माइनस 7x इक्वल टू 15 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं 15 को इधर ले आते हैं ना, तो 1 1 1 इक्वल 7x को इधर ले आते हैं तो 6x। ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है 111/6। हमने ज़रूर कोई मिस्टेक किया, आई थिंक 67 ही था ना, क्योंकि आंसर मैच नहीं किया था। आई थिंक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक। ठीक है, 5x 15 12 7 5x 15 12 7। ठीक है, L प्लस अच्छा H तो हमने छोड़ ही दिया था कि H का वैल्यू 10 है, क्लास साइज। ठीक है, H होता है क्लास साइज कितना 60 और 70 में से 60 माइनस करो तो कितना आता है 10। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर 8 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पर बस ठीक करना है। तो हो गया 126 माइनस 7x और ये हो गया 150 माइनस 15x। अब माइनस 15x को इधर ले आते हैं तो 7x उसमें से माइनस होगा तो 8x बच जाएगा और 126 में से चला गया 24, तो x का वैल्यू 24/8, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका हो गया 3। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया था तो खुद को 3 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 50 एंड 22। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आसानी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। मीन एंड मीडियन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन। तो एक पेज ऐड करते हैं इसमें और इसको ओके, तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं एन। वो अपने को दे दिया 100 और मीन भी दे दिया क्वेश्चन के अंदर और मीडियन भी दे दिया है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मीन भी है और मीडियन भी है। तो मीन कितना है भाई, मीन है आपके पास 50 एंड मीडियन है 22। मीन है 50 और मीडियन है आपका 22। और क्या है इसमें भाई, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 100। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 100 है, जो बाद में पता चला कि 110 था, 100 नहीं था। तो ट्रू मीन एंड मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो था पहले 100 था, लार्जेस्ट पहले 100 था, जो बाद में पता चला कि एक गलत है, इसका करेक्ट वैल्यू 110 था। तो करेक्ट मीन और करेक्ट मीडियन क्या होगा, तो अभी बताते हैं। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स लिख देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन हमें गिवन है 50, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता नहीं, एन हमें गिवन है कितना 100। तो अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिग्मा एक्स दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 100 इंटू 50 दैट इज 5000। हमें आ गया क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आ गया, लेकिन हमें बोला कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उसमें गलती हुई है। लार्जेस्ट डाटा 100 था जबकि होना चाहिए था 110, जबकि 100 लिख लिया। एक्चुअली हमने कितना कम ले रखा है, इसमें हमने 100 ऐड किया हुआ है जबकि होना चाहिए था 110। तो सिग्मा एक्स का जो करेक्ट वैल्यू होगा, करेक्ट वैल्यू उसमें 110 को हमने 100 लिख रखा है, तो कितना कम लिख रखा है, 10 कम लिख रखा है। तो इसमें क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 5010। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का करेक्ट वैल्यू। अब एन तो हमें पता ही है, अब मीन का करेक्ट वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मीन का करेक्ट वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का करेक्ट वैल्यू जो कि आया है 5010 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, वो है 100। तो ये इससे एक से कैंसिल हो गया, 1 0 रह गया, 1 0 इसके यहाँ के 50.5
1 हो गया। और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के यूज चेंज होने से मीडियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मीडियन होता है बीच वाला डेटा। तो सबसे बड़ा डेटा जो लास्ट में लिखा है 100 था, उसको कट करके 110 कर दिया, उससे बीच वाले डेटा को क्या फ़र्क पड़ता है? तो मीडियन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और मीडियन का वैल्यू आपका रह जाएगा पहले जितना था उतना ही, और वो 22 ही रह जाएगा। अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है तो खुद को 3 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्या है? फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द वैल्यूज इन द गिवन टेबल। अब इस टेबल में से 2 वैल्यू को गायब कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से हो जाएगा। अभी पेज ऐड करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐड पेज, ठीक है। और पहले की तरह वहाँ एक टेबल बना लेते हैं, क्लास इंटरवल और उसका फ्रीक्वेंसी। अब ज़रा देखिए इसमें क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10 से स्टार्ट हुआ है। तो उसको लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मुझे लगता है एक और क्लास है 50 to 60। अब ज़रा फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी है आपका 5 7x2 5x4, 5 7x2 5 5 7x2 5 7x2 5x4, और एक और होगा उसको भी देख लेते हैं कि वो कितना। ठीक है, 5x1 18, 5x1 18, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5x1 18, और क्या था भाई, x3 and 30, x3 and 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 5 को, और अगले क्लास का CF लिखने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 + 7 करेंगे तो यहाँ का वैल्यू आपका आएगा। तो इस बार हमें गिवन है 5 + 7 का वैल्यू इन्होंने बोल दिया है x1 का वैल्यू आ गया आपका 12। ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। x1 आ गया, ये हो गया आपका 12। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो 12 + x2 = 18। तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ गया आपका 18 - 12 विच विल बी = 6। अगर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, तो आप अपने आप को 3 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले टेस्ट में सॉल्व कर दिया था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया है कि आप पिछला टेस्ट के क्वेश्चन देख के आते हो कि नहीं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसका और पार्ट भी है, इसको भी मैंने लास्ट टेस्ट में डिस्कस किया है। अगर आपसे नहीं हुआ है तो पिछला टेस्ट का सोल्यूशन जाके देखो। दोनों पार्ट मैंने लास्ट टेस्ट में कर दिया था और हमने क्वेश्चन रिपीट किया। मैं बोल रहा हूँ आगे भी क्वेश्चन रिपीट करेंगे, तो आप पिछला क्वेश्चन टेस्ट का क्वेश्चन देख के रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सेक्शन सी। अगर आपका पिछला टेस्ट क्वेश्चन सही है तो अकॉर्डिंगली आप मार्किंग कर लो। अब सेक्शन सी क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 19 to 21। तो इसको कैसे, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ एक पेज ऐड कर देते हैं और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, क्लास इंटरवल और उसका फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल आपको गिवन है 11 to 13, फिर 13 to 15, 15 to 17,
17 to 19। स्टैट्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन सही से करते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 21 to 23, अच्छा 23 to 25, सॉरी 23 to 25। अब इसका फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक का 3, एक का 6, एक का 9 और क्या है 13F54, 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 ये हो गया CI। अब हम बात करते हैं XI का। XI क्या होता है आपका? XI होता है क्लास मार्क, किसी भी क्लास का अपर प्लस लोअर लिमिट बाई 2 जो होता है, ये आपका होता है क्लास मार्क। तो 11 प्लस 13/2 कितना हो जाएगा? 24/2 विच इज़ 12। अब इसका क्लास कितना गैप है इनके बीच में? 2 का गैप है, तो आप इसमें 2 ऐड कर दीजिए, फिर 2 ऐड कर दीजिए। यहाँ भी हर जगह 2 का गैप है ना, तो 2 ऐड कर दीजिए। बार बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता करने का ज़रूरत का सम करके 2 से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, बस क्लास इंटरवल को सम करते चले जाइए। ये मेरा हो गया। अच्छा, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी गायब भी था ना? हाँ, क्लास एक फ्रीक्वेंसी F गायब है, जो हमें पता करना है। अच्छा, और हमें इन्होंने मीन बता दिया क्वेश्चन में। मीन कितना है? 18 है, ठीक है। तो अगर मीन 18 है तो मीन 18 है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, अपने को क्या मीन का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। ये होता है समेसन ऑफ FI XI। समेसन मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को मल्टीप्लाई करो और उसको सम करके यहाँ लिख दो और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम लिख दो। तो ये है आपका 18। FI XI कितना हो जाएगा? 12 × 3 36, ये 84, ये हो जाएगा 144, ये आपका हो जाएगा 234, ये हो जाएगा 20F, ये 110, ये 96। अब इन सब का सम कर लो भाई, इसको छोड़ के। तो 20F प्लस करके लिख देते हैं, है ना, वो प्लस में ही रहेगा, और बाकी को सम करते हैं। तो 36, 120, इसको सम कर रहे हैं, 10, 14, 18, 2, 5, 13, 17, 20, 21, 9, 30 की जरूरत में 3, 4, 6, 704 प्लस 20F, ये आ गया ऊपर 704 प्लस 20F, और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम, इन सब का सम करो। 9, 18, 31, 36, 40 प्लस F आ गया ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में रख देते हैं 40 प्लस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 720 प्लस 18F इक्वल टू 704 प्लस 20F। अब 720 में से 704 चला जाएगा तो 16, और 18F 20F में से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2F। तो F का वैल्यू हो गया 16/2, मतलब ये हो जाएगा आपका 8। तो अपना F का वैल्यू 8 आ गया। ऐसा हमने 2 क्वेश्चन अभी तक कर लिया है, ठीक है। होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन किया था तो खुद को 4 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। और जो आपका मार्क्स आता है ना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका मार्क्स कैसा आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिटरेसी रेट ऑफ 40 cities आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इफ द गिवन दैट द मीन लिटरेसी रेट इज 63.5। इनका मीन हमें दे दिया 63.5, फिर दे दिया, और 2 अननोन इन्होंने गायब कर दिया ना, X और Y, 2 फ्रीक्वेंसी इन्होंने हम यहाँ पे गायब कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 अननोन है। और लेकिन एक चीज़ और इन्होंने बता दिया हमें कि लिटरेसी रेट कितने का है, 40 सिटीज़ का बताया, मतलब सारे नंबर ऑफ सिटीज़ का सम 40 हो जाएगा। तो चलो इसको फटाफट कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐड पेज, चलो
तो इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है? 35 to 40, नेक्स्ट 40 to 45, नेक्स्ट 45 to 50, नेक्स्ट 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन होता है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है ना। तो आपने भी किया होगा उसको। 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85। कितना क्लास था भाई उसमें? 80 to 80, 85 to 90, लास्ट था 85 to 90। इसमें था 1 2 3 XY, फ्रीक्वेंसी क्या था? 1 2 3 XY और 6 8 4 2 3 2, 6 8 4 2 3 2, 6 8 4 2। अच्छा, एक तो छूट ही गया है यहाँ पे, 50 to 55 छूटा हुआ है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था। चलो यार फटाफट बना लेते हैं। $50 to $55, $55 to $60, $60 to $65, $65 to $70, $70 to $75, $75 to $80, $80 to $85, $85 to $90, 1 2 3 XY और क्या था? 1 2 3 XY 6 8 4 2 3 2, 6 8 4 2 3 2, 6 8 4 2 3 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं? XI पता कर लेते हैं। XI मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या हो जाएगा इसमें? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। और डेटा कितना गंदा दिया है देखो बोर्ड में। 40 + 35/2 कितना हो जाएगा? 75/2, तो 37.5। अब इसमें 5 ऐड कर दो, 42.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 47.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 52.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 57.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 62.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 67.5 और इस 5 इसमें ऐड कर दो, 72.5, इसमें 5 ऐड कर दो, 77.5, तो 82.5 और 87.5। अगला आपको क्या करना है? एक बात इन्होंने बोल दिया कि सम ऑफ सिटीज़ 40 है, और ये जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा है एक्चुअली ये सिटी करके लिखा हुआ था क्वेश्चन में, देख लो ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? 40। तो 2 अननोन में से एक अननोन तो यहीं गायब हो जाएगा, तो इनका सम करते हैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का सम? तो 3 2 5 6 12 20 24 26 28 31 प्लस x प्लस वाई, जो कि हमें गिवन है 40। तो 31 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 40 माइनस 31 9। तो y को हम लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ y है उसको 9 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस y को हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स। इससे ये बेनिफिट होगा कि थोड़ा एक वेरिएबल मेरा क्या हो गया? कम हो गया इसमें। हाँ, अब वही करना है फिर से फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस FI/XI को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 37.5। ये हो जाएगा आपका 85। 47.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा यार? 150 में से 142.5, 52.5 इंटू
एक्स, ये होगा 57.5 इंटू 9 माइनस एक्स। 62.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 375 आ जाएगा। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ रहा है आपका 540। इसको करोगे तो ये आ रहा है आपका 290। ये 77 को मल्टीप्लाई करोगे, वन 55। अब इसको करोगे 247.5 और इसको करेंगे 175। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मीन हमें दे दिया क्वेश्चन में। मीन कितना था, मीन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 63.5, ठीक है। इन्होंने सोच ही लिया कि तुम कैलकुलेशन गंदा करवाना है बच्चों से, तो आता है ऐसा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 63.5 इक्वल टू, अब इन सब का सम करो, यहाँ लिखो। और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है वो लिखा हुआ, वो आपको ये नहीं लिखना, ये लिख देना आपको 40। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी तो हमें बोल ही दिया है कि ये 40 है, तो नीचे लिख दिया 40 और ऊपर इन सब का सम करके लिखना है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ क्या, सब कुछ सम करूँ। अब सम करके यहाँ लिख लेना, उसमें सिर्फ एक ही अननोन आएगा x, और वहाँ से x का वैल्यू आपका ईजिली आ जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन को रहने दो, तुम कर लेना। आइडिया तो समझ में आ गया ना। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो खुद को 4 मार्क्स दे दीजिए, हाँ। और ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और पार्ट में क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2 एंड f3 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट इज गिवन दैट f2 इज टू f3 जो है वो 4:3 है और मीन जो है 50 है। अब जब इसका इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्लास इंटरवल दे दिया, हाँ, मीन फिर वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, तो इसमें 3 अननोन दे दिया इन्होंने, ठीक है, f1, f2, f3। लेकिन टेंशन का बात नहीं है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और f2 और f3 का रेशियो दे दिया है। तो चलो फटाफट इसमें एक पेज लेते हैं पहले, ऐड पेज। एक ही तरीके का क्वेश्चन है ये भी, बस वो फ्रीक्वेंसी गायब करेंगे आपके एग्जाम में ना। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100। और उनका फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 17, f1, f2, f3, 10, ठीक है। यही एक बार देख लेते हैं। 17, f1, f2, f3, 19, ये गिवन है आपको। 17, f1, f2, f3, 19, एक छूट गया, कौन सा छूट गया, 17, f1, f2, f3, 17, f1, f2, f3, 19, सही तो लिखा, छूटा तो नहीं है। अच्छा 17 हमने ऊपर लिख दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। 17, f1, f2, f3, 19। और टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी, 100। और f2 इज टू f3 जो गिवन है 4:3 गिवन है, 4:3। तो f2 इज टू f3 जो गिवन है, आप लिखना गिवन 4:3। तो लेट f2 इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 4x, और f3 का वैल्यू हम ले लेते हैं 3x। f2 f3 और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है f1 f2 f3 वो आपको गिवन है 100। तो इन सब का सम कर लो यार,
तो ये कितना 17 + 19 कितना हो जाएगा 36 + F1 + F2 + F3। इन सब का सम, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 36 + F1 + F2 + F3 इज 100, ठीक है। तो 36 को इधर से उधर ले जाते हो जाएगा 100 - 36 64। F2 को रख देते हैं 4x और F3 को रख देते हैं 3x। तो यहाँ से F1 का वैल्यू हो गया 64 - 7x। F1 का वैल्यू आ गया 64 - 7x। तो F1 की जगह रख देंगे 64 - 7x। ये F2 जो है वो आपका आज हमने एज्यूम कर लिया है, सॉरी कहाँ चला गया, और F2 हमने एज्यूम कर लिया है 4x और F3 जो है वो 3x। अब अपने पास एक ही अननोन बचा, वो बचा x और मीन गिवन है 50। तो मीन के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा क्या, यह है फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है 0 + 20/2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये हो गया 10, या 20 का गैप है तो 20 ऐड करते जाइए इसमें, 30 50 70 और 90। अब क्या करना है आपको FI/XI करना है, FI/XI इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। FI/XI को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 × 10 170, 64 - 7x × 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 192 1920 - 210x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x, ये हो जाएगा 210x और ये हो जाएगा आपका 1710, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है यार, समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, जो कि हमें गिवन है 50। अब इन सब को सम कर लो, इन सब को सम करोगे, बिना x वाला को सम करेंगे तो 17 10 है और 170 हो गया 17 1880 1880, कितना हो गया ये 1880 प्लस। अब इनको सम करते हैं, -210 है प्लस ये हो गया तो माइनस का 10x, तो प्लस का 200x आ जाएगा, और ये x के साथ है 1920 डिवाइडेड बाई सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना गिवन था 100। तो नीचे आपको फ्रीक्वेंसी का सम लिखना है हमेशा, है ना, x नहीं लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 पे 00 आ जाएगा, इन दोनों को सम कर लीजिए 0 1 1 1 1 2 और प्लस 200x। अब क्या करना है आपको 5000 में से 2800 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2200 = 200x। ये से कट गया और ये इसे हो गया 11, तो x का वैल्यू आप क्या आ गया 11। क्वेश्चन वाला को क्या चाहिए था ज़रा देख लेते हैं, उनको क्या चाहिए F1 F2 F3, ठीक है। तो अब पता कर लेंगे F1 F2 F3, ईजी है। तो x आ गया, तो F1 कितना है 64 - 7x, तो 64 - 7 इंटू, अरे ये कैसे हो सकता है 64 - 7x ना, हाँ, और x का वैल्यू अगर 11 आ गया तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा F1। कुछ मिस्टेक हमने ज़रूर किया है, एक बार चेक कर ले भाई। हाँ, इनका सम ठीक है हमने 1710 1810 1880, ठीक है, 1920 ये भी ठीक है, -210 200 माइनस का 10 प्लस 200 ये भी सही है, 50 में ये भी सही है, तो 19 दिस शुड बी 3800, ये 3800 होना चाहिए, तो ये आपका 1200 आ जाएगा। और जब ये 1200 आएगा तो ये 00 से 00 जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया, तो 7 × 6 तो 42 माइनस होगा 64 में से, तो ये आ जाएगा आपका 22। F2 कितना आ जाएगा, F2 है आपका 4x, तो 4 × 6 24
और F3 जो है आपका 3x, तो 3 इंटू 6 ये आ जाएगा 18, और हाँ ना, तो एक आ गया 22, एक आ गया 24, 18। होप मैंने आप कैलकुलेशन सही किया है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपका और हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो आप 4 मार्क्स खुद को दे दीजिए, है ना। आप समझ रहे हैं ना कैलकुलेशन कितना ज़्यादा होता है स्टैट्स में, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए शुरू में। नहीं तो एग्जाम में एक अचानक से कैलकुलेशन आएगा ना तो एकदम हड़बड़ा जाओगे तुम, और गलती करने का पूरा चांस बढ़ जाएगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, थोड़ा सा इस टूल से हम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द स्प्रेड ऑफ डेंगू इन अ टाउन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केस डेंगू। ठीक है, एज है 5 to 14, इतना इतना इतना, और इसको चाहिए क्या, देखो ये ना, ये टूल में हमें ज़रा दिक्कत हो रहा है ना। हम नेक्स्ट क्लास जो आएंगे ना, आपको प्रेजेंटेशन बहुत बेटर मिलेगा, क्योंकि हमको इस टूल का आइडिया है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास आई विल इसमें थॉरो हो जाएंगे हम एकदम कि कैसे इसमें वो होता है। यहाँ कुछ तो आता है इसको स्लाइड करने के लिए, उसका हमें बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। अदरवाइज देख रहे हो मेरे से स्लाइड नहीं होता अच्छे से। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये अब नीचे का पोर्शन ही हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, फिर ऊपर चला गया। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कहीं कुछ हो जाए। अभी तो कुछ हुआ था इसमें, इसको ये वाला पेज है ना, हाँ यही पेज है। ये तो आ ही नहीं रहा है, जाने का कोई बात नहीं। लगता है मुझे वो पेज देखने नहीं देगा। ये नीचे क्या लिखा है, अच्छा ये सब निकालना। तो एज इन ईयर्स विच मैक्सिमम डेंगू क्लासेस अकर्ड। देखो केस स्टडी 1 अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक पेज ले लेते हैं, उसके नीचे इसी पेज में ना, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं इसको वो कर लेता हूँ, और हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 14। अच्छा ये क्वेश्चन में ना मिस्टेक का बहुत ज़्यादा चांसेस है, अच्छा क्वेश्चन है ना। 5 to, इसलिए मैंने दिया आपको 5 to 14, 15 to 24। ठीक है, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें। तो क्लास इंटरवल क्या है इसमें, 5 to 14, 15 to 24, और अगला है 25 to 34 और 35 to 44, यही होगा। ठीक है, और क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो 6, 11, 23, 10, 6, 11, 23, 10, 6, 11, 23, 10, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि इसमें जो डेटा गिवन है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या इंक्लूसिव है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव, देखो अगर ये 14 पे एंड हुआ है ना, तो ये 14 पे 15 पे स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। और इंक्लूसिव फॉर्म में कोई फार्मूला नहीं लगता। कोई भी क्वेश्चन आपको मीन निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, अगर इस फॉर्म में पहले दे दिया तो आपको क्या करना है, केस स्टडी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में
कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो इसे पहले इंक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंक्लूसिव फॉर्म, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालने दे दिया ना, जब तक उसे इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं ले जाओगे आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। इंक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट को ना में 0.5 ऐड करते हैं, जनरली गैप 1 का ही होता है इनके बीच में, और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। लोअर लिमिट है उसको और कम कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 0.5, अपर लिमिट को और बढ़ा दो, मतलब 0.5 उसमें ऐड कर दो। तो 5 में अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4.5, और 14 में 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14.5। फिर अगला क्लास जो है 14.5 से शुरू होगा, और 24 है उसमें 0.5 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 23.5। फिर अगला क्लास 25 में, सॉरी ये 24.5, फिर ये हो जाएगा आपका 25 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, और इसमें 34 में 0.5 ऐड करो, फिर इसमें 35 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, और 44 में 0.5 ऐड करो। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 11, 23, 10। 6, 11, 23, 10 फ्रीक्वेंसी 6, 11, 23, 10। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज इन ईयर्स व्हिच है मैक्सिमम डेंगू केसेस अकर्स। तो सबसे ज़्यादा एज इन ईयर्स पूछा गया है जिसमें सबसे ज़्यादा डेंगू केस हुआ है, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है ना, सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ में जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो हमें मोड निकालने बोल रहा है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H। एल क्या है आपको इसमें पता करना पड़ेगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको समझाया था, जिस क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये है अपना मॉडल क्लास। एल होता है उसी क्लास का लोअर लिमिट, तो उस क्लास का लोअर लिमिट है 24.5। डेल्टा 1 क्या होता है, इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर दो तो ये हो जाए 23 माइनस 11 12 हो जाएगा। नीचे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या होता है, इसमें से नीचे वाले को माइनस कर दो 13। और H क्या होता है, क्लास साइज। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 24.5 टू 34.5, 10 का डिफरेंस है। बस इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और आपका आंसर है 24.5, और आ रहा है ये 12/25 इंटू 10। तो 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। तो 24.5 प्लस 24/5 कितना हो जाएगा, 4.8। ये हो गया 29.3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है डेंगू का केस, वो थर्ड ऑप्शन है 29.3। मीन एज इन विच डेंगू केसेस ऑकर ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें मीन निकालने बोल रहा है, और तीसरे बोला मीडियन एज इन विच डेंगू केसेस ऑकर्ड। तीसरे में हमें मीडियन बोल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको मोड, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने के लिए बोला है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको पहला थोड़ा कंफ्यूजिंग, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग था, बोले कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, मतलब समझ लेना कि आपसे वो मोड निकालने बोल रहा है। अगला क्या बोला हमें, इसमें मीन निकालने के लिए। तो मीन कैसे निकालोगे, इसमें मीन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मीन तो हमें निकालना आता है। मीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास मार्क पता करते हैं। क्लास मार्क इन दोनों का सम बाई 2। तो 14.5 प्लस 4.5 कितना होगा, 19 ना। 19/2 कितना हो जाएगा, 9.5। ये हो गया 9.5। फिर इन दोनों का सम, इसमें गैप कितने का है, 10 का है ना, तो इसमें 10 ऐड करते चलो, 19.5, फिर 10 ऐड करो 29.5, इसमें 10 ऐड करो 39.5। ये हो गया। अब आगे आपको क्या करना, सॉरी मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, FI/XI। तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 9.5 इंटू 6, 11 इंटू 90.5, तो ये आपका हो जाएगा
9.5 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54 और 5 छक्के 57 हो जाएगा ये। 19.5 इंटू 11 तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 195 2145 तो 21,214.5। इसी तरीके से इन दोनों को ये हो जाएगा 395, ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो, है ना, इसमें कुछ खास है नहीं। अब इन सब का सम करके उनको इनके सम से, कितना सम है 33 44 50, नीचे आप 50 से डिवाइड कर देना, ऊपर में ये जो आएगा मल्टीप्लाई करके इसका सम रख देना, वो आपका मीडियन मीन आ जाएगा। और लास्ट पार्ट है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं तो ये मैं आपको एक पेज लेके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है स्टैट्स में ना, तो ये तो हो ही जाता है। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, किसी क्लास का मीडियन निकालने के लिए L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H करते हैं। L क्या होता है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। तो चलो एक बार इस टेबल को अगर यहाँ से कॉपी कर पाते हम, ठीक है, तो इसमें क्या करना, आ गया, इससे नीचे वाले पेज में था ना, हाँ इसी पेज में था। तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मीडियन क्लास क्या होता है। मीडियन क्लास क्या होता है, पहले तो आपको जो एक्सक्लूसिव फॉर्म है उसको इंक्लूसिव फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद जी आपको इसमें एक CF पता करना पड़ता है। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कुछ देर तक मैं कोशिश करता हूँ बता ही दूँ आपको। 4.5 टू 14.5, 14.5 टू 24.5, 24.5 टू 34.5, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 34.5 टू 44.5। यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही था। फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 23, 10। इसका फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 23, 10, 6, 11, 23, 10। ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो देखो मीडियन पता करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको मालूम है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करना पड़ता है CF। CF कैसे पता करते हैं, CF पता करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 6, 11 प्लस 6 यहाँ लिख दो 17, इसको इससे ऐड कर दो 40, इसको ऐड कर दो 50, ये हो गया आपका CF। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आपका मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास क्या होता है, आप क्या करो, ये जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आया ना लास्ट वाला, आप इनको भी सम करोगे तो 50 ही आएगा, उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n/2 कैलकुलेट करो, ये हो गया 25। अब 25 आ गया, अब उस क्लास को ढूंढो जिसका CF 25 से जस्ट ग्रेटर या इक्वल है। वैसा क्लास ढूंढो जिसका CF 25 से जस्ट ग्रेटर या इक्वल है, उसको ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CF इसका 6 है, इसका 17, इसका 40 है, तो यही है 25 से जस्ट ग्रेटर या इक्वल। तो ये मेरा हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपको कैसे पहचानना है पता है, n कैलकुलेट करो, सारे फ्रिक्वेंसी का सम बाई 2 कर दो और उससे जस्ट ग्रेटर और इक्वल जिस क्लास का CF है वही अपना मीडियन क्लास है। अब उसका L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमने मोड में भी देखा था। इसका लोअर लिमिट है आपका 24.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 24.5 प्लस n/2, n/2 कितना गया 50/2 25 माइनस CF। अब यहाँ पर CF के लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, CF को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है CF को डिफरेंट कलर से लिखने का, यह है रीजन कि CF जो होता है वो मीडियन क्लास का नहीं होता, वो जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक को मैंने इसमें पिंक कलर से लिखा है, वो क्या होता है मीडियन क्लास का नहीं होता, इसमें हर चीज़ मीडियन क्लास का है, लेकिन सिर्फ CF जो होता है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का CF होता है। तो यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया। और F क्या है आपका, F जो है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और है किसका
मीडियन क्लास का, सबसे मीडियन क्लास का है, तो मीडियन क्लास का नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 23 और एच कितना है इसमें, एच होता है क्लास साइज, तो इनका डिफरेंस कितना है 10। तो हर चीज़ इसमें मीडियन क्लास का था, सिर्फ ये जो सी एफ मैंने पिंक कलर से लिखा है वो मीडियन क्लास का नहीं होता, वो मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का होता है। ठीक है, तो होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 24.5 और 25 माइनस 17 8, 80/23, तो ये आपका आ जाएगा 24.5 प्लस, सॉरी ये पेज थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, हाँ उधर ही चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दूंगा कि क्या हो रहा है। 3.4 के राउंड आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये 27.9 जैसा कुछ इसका आंसर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो थर्ड का आंसर 27.9 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका आंसर हो गया। अब अगर आपने इसका आंसर मैच कर रहा है तो आप इसको खुद को 4 मार्क्स दे दीजिए। हैं, होप आपने सीखा होगा इसको। अब इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अपने को स्टैट्स में कितना केयरफुल रहना है। A survey was conducted by a group of students as a part of environment awareness program in which they collect the following data regarding the number of parts in 20 houses in locality। ठीक है, अब the mean of the given data, तो ये काफ़ी इजी है। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप कुछ नहीं करोगे, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ऐसे करते कहाँ तक है ये? अब ये तो नीचे स्लाइड 12 to 14 तक है। इसमें मीन पूछ रहा है, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। इधर इसका लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी है इसमें, ये तो विजिबल था फ्रीक्वेंसी, 121, 562, 3, 121, 562, 3, 121, 562, 3। अब इसका आप वो एक्सआई क्लास मार्क पता कर लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब आगे क्या करेंगे आप? एफ आई एक्स आई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1, 6, 5, 35, 54, 22 एंड 39। अब इसका सम करके फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देते, कितना आ रहा है? 40, 46, 51, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 5, 8, 5, 13, 3, 162। अब फ्रीक्वेंसी का सम 10, 20 आ रहा है, तो मीन जो हो जाएगा आपका आ जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई, अब फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 8.1, तो ये आ गया आपका मीन। अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा ना एरर आ रहा है कि हमें दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो आप कर लेना है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को सही किया है, बाकी पार्ट्स भी इजी ही है, तो 4 मार्क्स दे दीजिए। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें बता सकते हैं, अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट का शेड्यूल देख लो टेलीग्राम चैनल पे जाके, जल्दी क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और अच्छे से टेस्ट हो। 10 टेस्ट तक हिम्मत नहीं हारना है, फिर देखना तुम्हारा लेवल कहाँ पे जाता है। चलो तो फिर बाय गाइस।